हम में से बहुत लोग जो भगवान का सिमरन सच्चे दिल से करते हैं, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते, किसी के साथ भी बुरा नहीं करते, मगर फिर भी उनको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसे में ये सोचना तो लाजमी है कि ऐसा क्यों? भगवान उनके साथ अच्छा क्यों नहीं करते जो दुनिया के साथ अच्छा करते हैं? या फिर उनका अपमान औलों की भांति ज्यादा क्यों होता है? जो भगवान को कम मानता है उसे ज्यादा क्यों मिल जाता है और जल्दी कैसे मिल जाता है? अगर ऐसा ही कोई सवाल दिल में है तो आइए ढूंढते हैं उसका जवाब मिलकर। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। ये कहानी है एक सेठ की। सेठ के पास सब कुछ था, धन धान्य, बेटे की धूमधाम से शादी करी। लेकिन बेटा शादी करने के बाद अपने पिता का अपमान कर कर विदेश चला गया। पिता के पास सब कुछ था, मगर जिसकी उपेक्षा थी शायद वैसी खुशी नहीं। तो सेठ ने सुसाइड करने का सोचा। सुसाइड करने से पहले नियर बाय एक मंदिर था। सोचा जाकर मंदिर में बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। बहुत रात हो चुकी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी और अब मरने ही जा रहा था, तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाऊंगा और फिर मरना तो है ही सोचकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहीं एक गांव का आदमी जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो भगवान के आगे हॉस्पिटल में प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु क्या करूं जिससे इसके इलाज के पैसे जुड़ जाएं। बहुत रात हो चुकी थी, कोई सोल्यूशन उसके पास था नहीं। सोचा थोड़ी देर मंदिर में जाकर बैठता हूँ। सेठ के पास जीवन में जीने के लिए कोई भी अभी रीज़न नहीं रह गया था। वो मरना इसीलिए चाहता था क्योंकि सब कुछ तो था, इकलौता बेटा था तो जा चुका था, और ग्रामीण के पास जीने के लिए तो रीज़न था मगर कोई साधन नहीं। दोनों के दोनों एक ही मंदिर पे जाके बैठते हैं। वो उस तरफ और वो इस तरफ सीढ़ियों पे बैठे होते हैं। द्वार बंद होते हैं तो दोनों सीढ़ी पर ही बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो सेठ पूछता है, तुम इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? तो कहता है, मेरी बीवी बीमार है साहब, पैसे नहीं है इलाज के लिए, नींद नहीं आ रही थी और बेचैन था तो भगवान के मंदिर में आके बैठा। सेठ कहता है, कितने पैसे चाहिए? वो कहता है, थोड़े चाहिए साहब, 10-12 हज़ार तो चाहिए ही। सेठ कहता है, कोई बात नहीं, मुझसे ले जाओ। और सेठ के मन में ये जिज्ञासा जगती है कि क्या उतने से उसका इलाज हुआ? और इसका जवाब मिल जाएगा, उसकी बीवी एक बार ठीक हो जाए उसके बाद मरूंगा करके सेठ भी पैसे देकर अपने घर को चला जाता है। और ग्रामीण भी। बाद में सेठ को याद आता है कि ग्रामीण से मैंने एड्रेस या हॉस्पिटल का पता तो कुछ लिया ही नहीं। अगर उसे और पैसों की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? यही सोचकर सेठ फिर से अगले दिन उस मंदिर में जाता है और ग्रामीण भी उस मंदिर में वहीं थोड़ी देर बाद आता है। ग्रामीण को देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है, जैसे उसने अपने ही बेटे को देख लिया हो। उससे पूछता है, तुम मेरा पता क्यों नहीं लेके गए जबकि तुम्हें पता था कि पैसों की और ज़रूरत पड़ सकती है? ग्रामीण बहुत सुंदर सा जवाब देता है। कहता है, उस ऊपर वाले ने एटीएम बना के भेजा था आपको, आप नहीं तो कोई और सही, जरिया वो दे रहा था तो कम थोड़े ना होना था। बात सेठ को बहुत पसंद आती है, तो कहता है, थोड़ी देर बैठो मेरे साथ, और पूछता है कि तुम क्या काम करते हो? तो वो सेठ को बताता है कि मैं शीशा बनाने का काम करता हूँ। सेठ बोलता है कि किस तरह के शीशे तुम बनाते हो? वो बताता है कि बुलेट प्रूफ शीशे से लेकर कांच को पत्थर मार के तोड़ने तक वाला शीशा। और दोनों को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो कहता है, दोनों को बनाने के लिए वैसी ही प्रक्रिया लगती है जैसे इंसान बनने में। जो बुलेट प्रूफ होता है उसे कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा प्रक्रिया से बनाया जाता है, और वहीं जो कांच वाला होता है, जो पत्थर लग के टूटेगा, वो आम प्रक्रिया से। भगवान हर इंसान को उसी प्रकार बनाते हैं। अगर आपका बार बार अपमान हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके हृदय को भगवान बुलेट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप एक ही बार में टूट गए तो मतलब आप भगवान की शरण में नहीं हैं, या उनके खास दास नहीं जिस पे भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसा कहकर ग्रामीण वहां से चला जाता है और सेठ वहां बैठा बैठा सोच रहा होता है कि शायद मेरे प्रभु जिन्हें मैं इतना माना करता था वो मुझे मरने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस ग्रामीण को भेजा। उसकी मदद की मैंने, मुझे जीने का एक जरिया मिला, और साथ में ये बात भी समझ आई कि हर बार इज्जत मिले उससे जिसे हमने दी थी, ये उपेक्षा करना ही
भगवत गीता के अनुसार गलत है और यही है कारण दुखों का। इसीलिए अगर किसी से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेट इट बी। शायद आपकी कोई और डेस्टिनेशन हो या आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट सोल्यूशन। तब आपको लाइफ में एक पॉजिटिव रे मिलेगी। गलत दिशा में जाएंगे तो दिशाएं गलत चल रही हैं तो सफलता की मंजिल मिलेगी ही कहाँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।